1995, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। देखिए, विकलांगजन अधिनियम 1995 संविधान के अनुच्छेद 253, ठीक है, आर्टिकल 253 में है ये है पठित संघ सूची की मंद क्रम संख्या 13 के अंतर्गत अधिनियम किया गया है। यह एशियाई व प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता की उद्घोषणा को क्रियान्वित करता है, ठीक है। इसमें किसके बारे में हमें जानने को मिलेगा? विकलांगों के बारे में, ठीक है। समानता की उद्घोषणा करता है कि इनका स्तर समानता के स्तर पर लेके आने के लिए, और उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, बाधा रहित परिवेश का सृजन, ठीक है, उनकी शिक्षा, उनके लिए जॉब, ठीक है, बाधा रहित परिवेश का सृजन, कोई भी किसी भी तरह की बाधा ना आए ऐसे एनवायरनमेंट का निर्माण करना, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि का प्रावधान करता है, ठीक है। देखिए आगे, ये 253 अनुच्छेद 253 में जो एक्ट है, ये 1995 एक्ट है, जो इसके अंदर अनुच्छेद 253 के अंदर वो क्या करता है कि विकलांगों की शिक्षा, उनके लिए रोजगार और उनके लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें उन्हें किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो उनके विकास में, ठीक है, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। फिर देखिए, यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 पठित संघ सूची की मंद क्रम संख्या 13 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। यह एशियाई व प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता की उद्घोषणा को क्रियान्वित करता है और उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, बाधा रहित परिवेश का सृजन करता है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्थानीय निकायों सहित यथोचित सरकारों द्वारा एक बहु कार्य क्षेत्र संयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने की घोषणा की गई है। मतलब कि ये जो नियम है इसके अंतर्गत वो क्या है, इनको क्रियान्वयन करने के लिए सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में जो विकलांगजन है उनके स्तर में सुधार किया जाए। इसके अकॉर्डिंग समान अवसर देना क्या है इनमें, देखिए, समान अवसर देना उनके अधिकारों के संरक्षण और सहभागिता के लिए, ठीक है, उनके अधिकार और उनकी कार्य में सहभागिता के लिए समान अवसर देना उनको। जो व्यक्ति 40%, ये चीज याद रखना, जो व्यक्ति 40% या उससे अधिक विकलांग है, ठीक है, उसे चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि भाई उसे प्रमाणित किया जाएगा कि 40% विकलांग है। इसमें दृष्टिहीनता, ठीक है, दृष्टिहीनता, अंधे जो लोग हैं, दृष्टि बाधित हैं, दृष्टि बाध्यता, दृष्टिहीनता मतलब कम देखना, ठीक है, और दृष्टि बाध्यता मतलब बिल्कुल ही अंधा इंसान, श्रवण क्षमता में कमी, गति विषयक बाध्यता इत्यादि। गति विषयक बाध्यता मतलब शारीरिक कोई कमी हो जिसके अंदर, जो शारीरिक कौशल ना कर सके, कौशल निपुण ना हो, ठीक है। ये देख लीजिए, इस टाइप से जो बच्चे होते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज मीन्स ए पर्सन suffering from not less than 40% of any disability as certified by a medical authority, ठीक है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये देखिए, विकलांगजन अधिनियम 1995, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 की व्याख्या के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, स्थानीय निकायों सहित यथाचित सरकारों द्वारा एक बहु कार्य क्षेत्र सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, ठीक है, कि भाई ये जो केंद्र सरकार है, मंत्रालय है, राज्य है, सभी इनमें सहयोग करेंगे, समान अवसर देने, उनके अधिकारों को संरक्षण व सहभागिता के लिए व्यक्ति 40% या उससे अधिक विकलांग हो
ये जो हम ऊपर अभी हमने पढ़ा, इसमें कौन कौन से बच्चे या लोग शामिल हैं? जो 40% से अधिक विकलांग है, चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किए जा चुके हैं। इनमें दृष्टिहीनता, जिन्हें बहुत ज्यादा कम दिखाई देता है, दृष्टि बाधिता, जो बिल्कुल पूर्ण रूप से ही दृष्टि बाधित है, श्रवण क्षमता में कमी, सुनने में जो कमी, बहरे लोग हैं, गति विषय बाधिता, जो अपने कौशल से मतलब शारीरिक कौशल में निपुण नहीं है, ठीक है, जिनको अपने काम भी नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते। विकलांग व्यक्तियों की अविकलांग व्यक्तियों की तरह समान अवसर और अधिकार, कानूनी अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार। जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं उनकी तरह ही इनको सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। विकलांगों को देखकर और जीवन की प्रमुख धारा में उन्हें पुनर्वासित किया जाने का अधिकार, ठीक है। हर विकलांग के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। सरकार को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष स्कूल स्थापित करने चाहिए, ठीक है भाई। इनके लिए विशेष स्कूल बनाए जाने चाहिए, जो बहुत ज्यादा जिनके अंदर है ये चीज, ठीक है। क्योंकि इनके लिए बुक्स वगैरह भी, जो मान लो बिल्कुल ही दृष्टि बाधित बच्चे हैं, उनके लिए बुक्स वगैरह भी अलग तरीके की आती है, ब्रेल लिपि वाली, जिसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं। सामान्य स्कूलों में विकलांग छात्रों की एकीकरण, ठीक है। इसमें बात की जा रही है, जैसे हम आपको ये बता दें, यहाँ पे बात की जा रही है जो 40% से अधिक है, ठीक है, उससे कम हम सामान्य बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं। कहीं आप कंफ्यूज जाओ, भाई समावेशी शिक्षा में तो ये बताया गया था, वहां पे उन बच्चों को हम सामान्य बच्चों के, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है जो 40% से अधिक है, जो बहुत कम सुनाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि वो नॉर्मल के साथ पढ़ेंगे तो उनको बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है। एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए और विकलांग बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अवसर मुहैया करवाने चाहिए। इनको ऐसे कौशल सिखाने चाहिए जिसके आधार पे ये अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने चाहिए। हस्त कौशल मतलब हैंडक्राफ्ट के काम सिखाने चाहिए इनको। 5वीं कक्षा तक पढ़ाई कर चुके विकलांग बच्चे मुक्त मुक्त स्कूल या मुक्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से अंशकालिक छात्रों के रूप में अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं, ठीक है। और सरकार के विशेष पुस्तकें उपकरणों को निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है, ठीक है। ये जो 5वीं तक पढ़ चुके हैं, यह भी अलग से माध्यम विश्वविद्यालयों के माध्यम से अंशकालिक रूप में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सरकार विशेष इनको क्या करेगी, साथ में सरकार इनको विशेष तरह के उपकरण क्या है, जिनको कम सुनाई देता है उनके लिए सुनने के उपकरण, ठीक है। इस तरह से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाएंगे और निःशुल्क शिक्षा देगी उनको। सरकार का यह कर्तव्य है कि नए सहायक उपकरणों, ठीक है, शिक्षण सहायक साधनों, सहायक उपकरण मैंने जो आपको बताया उनके लिए, जैसे ये ऊपर दिखाया गया था, ये कुर्सियां वितरित की जाती है, इस टाइप से व्हील चेयर वितरित की जाती है, ठीक है। सुन जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनके लिए सुनने की मशीनें वितरण की जाती है उनका। फिर देखिए, सरकार द्वारा यह कर्तव्य है कि वह नए सहायक उपकरणों, शिक्षण सहायक साधनों और विशेष शिक्षण सामग्री का विकास करे। विशेष शिक्षण सामग्री मतलब के जिसके थ्रू ये बच्चे पढ़ सकते हैं। मान लो एक पूरी तरह से दृष्टि बाधित बच्चा है, ठीक है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए किस तरह की सामग्री का वो करना होगा, मतलब के ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें उसके लिए लेके आनी पड़ेगी, जिसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं, ठीक है, ताकि विकलांग बच्चों को शिक्षा में समान अवसर प्राप्त हो। फिर देखिए, विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करनी चाहिए। मतलब कि ऐसे शिक्षकों को भी पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए इन बच्चों को पढ़ाने की, ठीक है। शिक्षक कैसे होने चाहिए इन बच्चों के लिए, बहुत ही ज्यादा पेशेंस जिनके अंदर हो, ठीक है, जल्दी से मतलब गुस्सा होने वाले इस तरह के शिक्षक नहीं चाहिए। विस्तृत शिक्षा संबंधी योजनाएं,
विकलांग बच्चों को स्कूल जाने आने के लिए परिवहन सुविधा देनी चाहिए, ठीक है। पुस्तकें, वर्दी और अन्य सामग्री, छात्रवृत्ति, पाठ्यक्रम और नेत्रहीन छात्रों को लिपिक की सुविधाएं, लिपिक जो उभरी हुई पुस्तकें इस तरह की, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ वही, ठीक है। ये सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार के कार्यालयों में इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निचले वर्ग के पदों में 3% विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हो। भाई जो नौकरियां निकलती हैं, रोजगार निकलते हैं, उनमें 3% इनके लिए आरक्षण होना चाहिए। यह आरक्षण दृष्टि की, श्रवण की तथा अन्य शारीरिक क्षमताओं से प्रभावित व्यक्तियों के बीच समान रूप से बटा हो, ठीक है। ये क्या है कि जो दृष्टि बाधित है उनके लिए 3%, श्रवण बाधित है उनके लिए 3%, इस तरह से बटा होना चाहिए। सरकारी और सरकार से अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को कम से कम 3% सीटें विकलांगों के लिए आरक्षित करनी चाहिए, कि भाई ये सीटें तो इनके लिए ही है। ऐसे कर्मचारी जो सेवा काल में विकलांग हो गए हैं, ठीक है, जो ऐसे कर्मचारी जो अपनी जॉब करने के दौरान, ठीक है, नौकरी के दौरान किसी तरह से विकलांग हो गए हैं, चोट लगने से या हाथ वगैरह कट गया, इस तरह से, इस विकलांगता की वजह से काम से नहीं निकला जा सकता, आगे उनको नौकरी छूटने के कारण उन्हें काम नहीं मिल सकता या पदोन्नति नहीं किया जा सकता, मतलब आगे प्रमोट भी नहीं हो सकते वो, लेकिन उसे उनकी वेतन भत्तों के साथ दूसरे पद पर भेजा जा सकता है, ठीक है, उनका वेतन अच्छे से बढ़ा के उनको दूसरे पद के लिए भेजा जा सकता है। सेवा काल में शारीरिक क्षति होने पर उनकी किसी कर्मचारी को पदोन्नति के आधार से वंचित नहीं किया जा सकता, मतलब अपनी जॉब के दौरान, ठीक है, अपनी नौकरी के दौरान अगर किसी तरह की शारीरिक क्षति व्यक्ति को पहुंची है, कोई चोट वगैरह लगी है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उनको पदोन्नति मतलब आगे प्रमोशन से वंचित नहीं रखा जा सकता, उनकी प्रमोशन करनी चाहिए। सभी गरीब उन्मूलन कार्यक्रम में इस बात की, ये देखिए, ये इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। और आगे देखेंगे हम, दृष्टिहीनता, श्रवण विकलांग और प्रति मस्तिष्क अंगघात से ग्रस्त विकलांगों की प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षण होना चाहिए, जो हम आगे पढ़ चुके हैं। इसके लिए प्रत्येक 3 वर्षों में सरकार द्वारा पदों की पहचान की जाए, भरी न गई रिक्तियों को अगले वर्ष, मतलब जल्दी से जॉब निकाली जानी चाहिए अगर पद रिक्त बचे हुए हैं तो। विकलांग जनों को रोजगार देने के लिए सरकार को विशेष रोजगार केंद्र स्थापित करने चाहिए, ठीक है, विशेष तरह के रोजगार केंद्र स्थापित करने चाहिए। सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थान और सहायता प्राप्त स्थान 3 सीटों को विकलांग जनों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, ठीक है। रिक्तियों में गरीब उन्मूलन योजनाओं में आरक्षण इनको मिलना चाहिए। ये था भाई। असमर्थ बालक की शिक्षा में कार्य योजना PWD 1995 का वर्णन कीजिए। ये इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है आपका सेकंड यूनिट से। इस पेपर में कुछ है नहीं, आगे भी इसी तरह से होंगे क्वेश्चन। ये था आज का हमारा टॉपिक। ये इंग्लिश की और हिंदी की PDF अपलोड कर रखी है गूगल क्लासरूम में, ठीक है। और आज हेलो, यस मैम, ग्रुप में भी सेंड कर दीजिए। हाँ जी, ये ग्रुप में अभी ब्रॉडकास्ट नहीं किया, अभी कर दूंगी मैं हिंदी इंग्लिश की। गूगल क्लासरूम में ये है, कल आपका ऑफ रहेगा। ये अच्छे से समझ में आया टॉपिक?